नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला के अंदर यहां पर मौजूद हूं, जो कि एक पहले अलग से बिल्डिंग में होता था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके काफ़ी समय से चरखी दादरी के जो गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर ही यहाँ पर लगा रखा है और स्कूल को केवल थोड़ी सी जगह दी गई है और उसी को ही आज दिखाने के लिए हम आप लोगों तक पहुँचे हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि कैसे एसएमसी की बैठक हुई थी और खुद हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि जिन स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है उन स्कूलों को बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि बिल्डिंग के नाम पर केवल एक कमरा दिखाई दे रहा है और उस कमरे में भी जो आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक तरह से स्टोर रूम ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहली दूसरी के बच्चे शायद यहाँ पर हैं। मैम से ज़रा जान लेते हैं कि मैम कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? फर्स्ट, सेकंड और बाल वाटिका तीन क्लास बैठी हुई हैं। जी, तो मैम इतने छोटे से कमरे में कैसे पढ़ा पाते हो? पढ़ा तो नहीं पाते, बस ऐसे ही एडजस्ट कर रखा है, कुछ पढ़ा तो नहीं पाते कुछ भी। तो जो आप लोगों का पहले भवन था पूरा अलग से था, उसका क्या हुआ? वो तोड़ रखा है, डैमेज जो हो गया था, वो पानी भर जाता था, तोड़ तो दिया। बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसको तोड़े तो साल भर से ऊपर हो गया है। हाँ, 2 साल हो गए उसको तोड़े। 2 साल हो गए हैं। और यहाँ बैठते हुए हमें 3 साल हो गए। अभी तक 3 साल से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं आया है उसका। तो ऐसे में तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हाँ, होती है सर। हमारी आवाज़ यहाँ इन तक नहीं पहुँचती, इनकी हम तक नहीं पहुँचती। परेशान तो हो ही रहे हैं बच्चे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये बात मैम क्यों कह रही हैं कि आवाज़ क्यों नहीं पहुँचती। एक बार आप बाहर आइए, बाहर आएंगे, यहाँ पर देखिए, मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार दिखा दें। ये कमरे के बाहर का ही बरामदा है और बरामदे में भी और दूसरी क्लासेस जो हैं वो यहाँ लग रही हैं। सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जहाँ सर पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे 3 क्लासेस जो हैं वो बाहर की साइड भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हेड टीचर हैं यहाँ के, भूप सिंह जी। क्या मामला है सर, ये जो पूरा इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है? नमस्कार जी, मैं यहाँ लगभग 1.5 साल हुआ है, यहाँ भिवानी जिले से आया था। तो मैंने संख्या के आधार पर ये स्कूल लिया। स्कूल बड़ा अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, टीचर मेहनती हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर फिर यहाँ बताया इन्होंने कि पीछे एक हमारी पुरानी बिल्डिंग होती थी कोर्ट के पीछे, उनमें पानी भर गया और वो तोड़ दी गई, तो हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और 3 साल से लगभग ऊपर हो गए बता रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग वहाँ बनने के नाम पर कुछ नहीं है। और यहाँ कमरे के नाम पे यही कार्यालय है, यही बच्चों का कमरा है, कक्षा और इसमें आधा सामान भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रखा हुआ है। बिल्कुल, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी किसी के अंदर दिखाएं कि ये जो खेल कक्ष है, इसी खेल कक्ष को ही यहाँ पर जो पूरा का पूरा एक क्लासरूम बना दिया गया है, स्कूल बना दिया गया है। इस पूरे के पूरे कक्ष को आप यहाँ पर देखेंगे, खेल का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और यहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो ऑफिस है, ऑफिस का भी जो सामान है वो यहीं पर रखा हुआ है। अब समझ में ये नहीं आता है कि टीचर जो है वो यहाँ अपने ऑफिस का वर्क कर पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा, या जैसे यहाँ पर खेल का सामान है तो उस खेल के सामान के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो किस प्रकार से उसके लिए होगा। अलमारियों ने जगह घेर रखी है। दूसरी तरफ आप दिखा दीजिए कि किताबों ने यहाँ पर जगह घेर रखी है और यहाँ पर मैम हैं और बुरा हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे उसका। और ये देख लीजिए मिड डे मील का भी सामान शायद यहीं पर रखा। मैम ऐसे कैसे काम चल पा रहा है यहाँ? बस काम चला रहे हैं जी, चल नहीं रहा। तो कल जैसे शिक्षा मंत्री भी आई थी, आपकी एसएमसी की कमेटी भी उनसे मिल रही होगी, तो बताया नहीं उनको? हमने बकायदा लेटर लिख के दिया है उनको कि हमारे इसकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि हम बच्चों को भविष्य अच्छे से सुधार सके। 3 साल आप लोगों को यहाँ हो गए हैं, इस दौरान में कोई ध्यान ही नहीं? डिपार्टमेंटली और जो भी यहाँ पे कैंप वगैरह होते रहते हैं, सभी अधिकारियों को हमारी बात पहुँचा रखी है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होती जगह के कारण जी। और ये जो कमरा है, इसमें केवल ये जो 3 क्लासेस जैसे आपने बताई कि बाल वाटिका भी है, पहली भी है, दूसरी भी है, तो इन तीनों को एक साथ कैसे कर पाते हो? उनको पहले इनका बोलने का काम होता है, 2nd क्लास का वो कराते हैं, और बाल वाटिका और उसका रिटर्न का काम कराते हैं जी। तो मतलब एक बार किसी का काम कराया जाता है, एक बार किसी का? जी जी जी। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाते मैम? नहीं, फिर हम उनको रिटर्न वर्क कराते हैं तो उनके ऊपर फोकस, इतने वो बोलने का काम कर लेते हैं। तो बच्चे तो डिस्टर्ब हो ही रहे होंगे? वो तो हो ही रहे हैं। मतलब पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती? नहीं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में नहीं ये दे रखे हैं तो हर एक क्लासरूम में हो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा हो।
जी बिल्कुल। जी। और बाल वाटिका है तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का मेन जो उसकी नींव जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कल हमने देखा था कि निपुण इंडिया के नाम से और जो निपुण हरियाणा के नाम से जो एक अलग से अभियान छेड़ रखा है बच्चों को निपुण बनाने के लिए, तो निपुणता यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बन रही है। और ये कहीं ना कहीं जो कमी है ये कहीं ना कहीं विभाग की है, ये कहीं ना कहीं कमी सरकार की है कि जो इस स्कूल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मैं आप चाहूँगा मेरे सहयोगी से बाहर आएँ और भी टीचर्स हैं यहाँ पर। गुणपाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या हालात बने हुए हैं, ये बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे? सर काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लास्ट तीन साल से 2 कमरों में क्लासें चल रही हैं। गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है। वो तो कहाँ है सर? एक ही कमरा है मेरे ख्याल से। ये तो शायद स्टेज का एरिया है। हाँ, ये स्टेज डांस स्टेज का प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। ये इसको क्लासरूम के रूप में यूज कर रहे हैं हम। जी। तो कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ से भी आप लोगों को अलग कर दिया जाता होगा? यहाँ से जब स्कूल के कार्यक्रम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तब हमें दूसरी जगह एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या करें सर, मान लो जब एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्लास ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है। जी बिल्कुल। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ बच्चा यहाँ पर पढ़ा रहा है, कुछ पाठ पढ़ करके दिखा रहा है टीचर को, वहीं दूसरी तरफ दूसरी क्लास भी लगी हुई है। आप वो भी देख लीजिए कि कैसे वो दूसरी क्लास वहाँ पर कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे का जो मिक्सअप है वो सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। पीछे भी आप दिखा दीजिए कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एक ही जगह खुला एरिया है, एक दूसरे की आवाज़ें जाती हैं। तो गुणपाल जी, मांग क्या रख रहे हैं आप? मान लीजिए सरकार क्या करके दे? सरकार ने बजट अलॉट तो किए हुए, पिछले 3 साल से बजट अलॉट कर रखा है, लेकिन वो ठेकेदार अपना कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा होगा? ये तो हमें नहीं पता सर, ये हमारे लेवल से ऊपर की बात है। लेकिन वहाँ से कोई संज्ञान लेने भी नहीं आता? हमसे तो किसी का कांटेक्ट नहीं हुआ है। बीओ या डीओ सर से कोई किसी की बात हुई हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमने बीओ डीओ से रिटर्न में लिख के दिया था आज भी। सर हमें काफ़ी परेशानियां हैं, बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, एक कमरे में है सभी बच्चे। सर्दी गर्मी का भी काफ़ी वो होता है, गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं बच्चे और सर्दी में सर्दी से परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ना कमरे की व्यवस्था है ना कुछ और है। और मैं एक बार दोबारा से है ना यहाँ के जो हेड टीचर हैं ज़रा उनसे हम बात करेंगे। भूप सिंह जी हैं उधर, शायद दूसरी साइड में कहीं गए हैं। भूप सिंह जी, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ज़रा एक बार आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या ये भी कमरा आप लोगों को दिया गया है? हमें एमडीएम के वास्ते दिया गया है, इसमें भी थोड़ा सा दिया गया है और बाकी सामान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। किसी दूसरे का? हाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, हमें तो उधार भी दे रखा है, लेकिन ये काफ़ी पहले कंडम हो चुका है। अब ये देखो इसकी छतें देख लो। जी एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से, कभी भी बच्चे के ऊपर गिर, यहाँ बच्चे खाना खाते हैं, बहुत बुरा हाल है। कैमरामैन, हाँ, मैं मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि यहाँ पर ऊपर देखें, ये कभी भी गिर सकता है। और अंदर का भी हालात ऐसा ही है। अंदर का भी दिखा रहे हैं सर। और हमारे पास आज सर मिले थे हमें और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। सर ने बताया कि हालात ये हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों की कमी नहीं है यहाँ जी, सिर्फ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ये देखो 3-3, 5-5 ये जो प्रोजेक्टर ऑलरेडी वो बेकार जा रहे हैं क्योंकि कमरा ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें कमरों की कमी है और कोई कमी नहीं है। मॉडल संस्कृति स्कूल है, 165 से ऊपर बच्चे हैं जी। अभिभावक आते हैं, ये कहते हैं कि हम एडमिशन कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, बैठने के लिए जगह नहीं है, बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो एडमिशन भी टूट रहे होंगे इसकी वजह से? टूट तो नहीं रहे, लेकिन और ज़्यादा नहीं हो रही। यहाँ और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये समस्या आती है कि वो कहते हैं कि आपके बैठने की जगह नहीं है, हम बच्चों को कहाँ बैठाएंगे इतना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा एक बार सहयोगी मेरे चारों तरफ दिखा दें। एमडीएम के लिए कमरा दिया गया है और इसमें अलग से भी जो सामान है वो पड़ा है। छत इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बुरा हाल है। और यहाँ पर एक बार सर देखो, ये दिखा रहे हैं आपको बाकायदा किस प्रकार से यहाँ पर जो छत है वो गिरने को हो रखी है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, पूरी छत जो है हिल रही है और कभी ना कभी ये गिरेगी और कभी ये ना हो जाए कि किसी बच्चे के सिर पे गिर जाए। तो ऐसे में बड़ा ही नुकसान हो सकता है कि और क्योंकि जाहिर सा बात है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर छोटे से भी कंकर भी लगेगा तो उनके सिर पे बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतना ऊपर से अगर गिरेगा तो बहुत डर के साए में खाना बनाने पे मजबूर है। ये खाना बनाने के लिए जगह है और यहीं हमें खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाने के लिए भी जगह नहीं। तो सर अब मांग क्या रख रहे हैं आप? क्योंकि आप जब मेरी बात हुई आपसे तो काफ़ी संजीदा दिखाई दी। काफ़ी लोगों को मैंने मतलब काफ़ी अधिकारियों को और भी काफ़ी बताया है कि हमारी किसी तरह बिल्डिंग सैंक्शन होकर हमारी पुरानी जगह पर अच्छा सा
खालसा मॉडल संस्कृति स्कूल की बिल्डिंग बन जाए ताकि हम वहाँ शिफ्ट हो जाए, बच्चों को अच्छे अलग कक्ष मिल जाए ताकि हम उनको अच्छे से शिक्षा दे पाएँ। जी बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि शिक्षा विभाग में अलग अलग अधिकारी हैं, चाहे यहाँ लोकल में बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ऊपर तक डायरेक्टर तक भी बात जाती होगी, तो क्या सब तक आप लिखित में भेज चुके हैं? हाँ, सब तक जा चुकी है, पहले की भी जा चुकी है, अखबार के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया भी से जाती रहती है। और सबको आपने लिखित में उनको लेटर भेजे हैं? हाँ, बिल्कुल दिए हैं, इस बारे में लेटर बार बार किए हैं। कुछ नहीं हो रहा वहाँ से? डिमांड की है, जे हिसाब से मिले हैं, पता नहीं आगे जाते हैं, कर रहे हैं आश्वासन 3 साल से। ये हम तो क्या कह सकते हैं जी, कहाँ तक फाइल गई है, कहाँ तक आएगी, कब बनेंगे, लेकिन समस्याएं तो हैं ही बच्चों को, नौनिहालों को, और वो भी गवर्नमेंट गर्ल मॉडल संस्कृति। और यहाँ नहीं है, हम तो दादरी की गए, दादरी में 5 स्कूलें हैं जिसमें एक की खुद की बिल्डिंग है, बाकी 4 कोई चौपाल में है, कोई धर्मशाला में है, कोई किसी में, ऐसे ही है। जी, यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि हालात क्या हैं शिक्षा विभाग के। और हरियाणा सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हमने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिए हैं। एक बार मैं चाहूँगा दोबारा से मेरे सहयोगी से कि एक बार दिखा दें, ये हालात हैं, उधर का भी दिखाएं कैसे छत पूरी फटने को रखी है, और दूसरी तरफ भी मैं चाहूँगा कि इधर से आकर के इधर से भी दिखाएं कि किस प्रकार से केवल एक कमरा, वो भी स्पोर्ट्स रूम, उसके अंदर पूरा स्कूल चल रहा है, बरामदे को इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ पर जो साथ में ही बिल्कुल स्टेज बनाया गया था, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया था, वो जो स्टेज जो बनाया गया है वो इस्तेमाल हो रहा है क्लासेस लगाने के लिए। तो ये हालात हैं, और यहाँ पर जो सर हैं वो इसी हालातों में पढ़ाने को मजबूर है। सर, कैसे पढ़ा पा रहे हो ऐसे? तो जैसी यहाँ पर सुविधा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी मेरे तो अभी ट्रांसफ़र हुआ है सर, अभी आया हूँ। आपकी तो कोशिश पूरी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए? हाँ जी सर, जैसी हमें सुविधा मिल रही है उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। और लगभग कितने बच्चे होंगे स्कूल में? 160-65 के आसपास हैं बच्चे हैं। यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारे बच्चे हैं। कितने बता रहे हैं आप? 150 प्लस है। 150 प्लस है। और स्टाफ पूरा है? स्टाफ पूरा है, लेकिन बस बिल्डिंग की कमी की वजह से सारा काम खराब है। बस बिल्डिंग की समस्या है यहाँ पर। जी बिल्कुल। बच्चे की कोई कमी नहीं, बच्चे 2 से कर लो चाहे। जी, लेकिन स्टाफ भी है और बच्चे भी हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है। स्ट्रेंथ तो हमारे पास हर रोज एडमिशन आ रहे हैं। अभी बिल्डिंग हो तो और भी ज़्यादा आ सकते हैं। और भी ज़्यादा आ सकते हैं। लास्ट ईयर 140 प्लस थे, अब की बार 155 तो एडमिशन हो चुके। मतलब ये तो कहीं ना कहीं फिर लग रहा है कि जैसे है ना, स्कूल को ख़त्म करने की कवायद खुद सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, अभी कवायद कर रही है सरकार ने। बजट तो बिल्डिंग ही नहीं दे रही है तो फिर खत्म ही हो जाएगा स्कूल। सरकार ने ऑलरेडी बजट तो पास कर ही रखा है, उसमें दिक्कत क्या है वो तो अलग सरकार को काम भी कराना चाहिए। हाँ, सरकार ने तो बजट पास कर रखा है, अब वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो तो अलग चीज मैटर है। और हम भी यही कहेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि ये नौनिहाल जो हैं, ये जो आज अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल में पहुँचे हुए हैं, वो इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, इसके ऊपर बड़ा एक सवाल या निशान यहाँ पर लग गया है। क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है, व्यवस्थित कोई भी चीज़ नहीं है, तो ऐसे में इनकी जो पढ़ाई की जो बढ़िया व्यवस्था है वो कैसे होगी। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो जरा इस और ध्यान दें, क्योंकि 3 साल से स्कूल शिफ्ट कर दिया गया है, बिल्डिंग नहीं बनी है, और ऐसे में नौनिहाल परेशान हैं। हम भी अब तक जो लगातार जो है ये सूचनाएं इसी तरह की पहुंचाते रहते हैं, ये भी हमने आप लोगों को पहुंचाई है। अगर आप लोगों को जो ये सूचना है ठीक लगी हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को लाइक करें, क्योंकि ये लाइक करने लायक ना तो स्कूल है ना ही ये व्यवस्था है। तो ऐसे में लाइक नहीं कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन बड़े नुमाइंदों के पास जो चाहे शिक्षा विभाग के भी हैं, चाहे हरियाणा सरकार के, उन तक ये बात पहुंच पाए और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके आएँ और इस समस्या का समाधान निकाल पाएँ, जो काम रुका हुआ है उसको शुरू कर पाएँ। आगे भी आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।